क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी अपने की कही हुई कड़वी बातें या उसका बुरा व्यवहार, उसका जो बुरा व्यवहार होता है आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग में माने चारों वक्त, चारों समय, हर वक्त घूमते रहता है। सिर्फ आपको इतना लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, किस कारण से किया। माने आप बेचैन हो जाते हो उस कारण को जानने के लिए। आपके दिमाग में ना हफ्तों तक, एक हफ्ते तक यह चीज़ घूमते रहती है। आपको ना रात दिन सब चैन खत्म, हराम हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है आपके लिए कि एकदम जीना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको ना इस प्रेरणा की रोशनी में मैं आपको सिर्फ दिलासा नहीं दूंगी बल्कि एक साइकोलॉजी 3 ऐसे टिप्स और नियम बताऊंगी, ऐसी कड़वी और एक दमदार सच बताऊंगी जिसे सुनने के बाद दूसरे की जो कड़वी बातें हैं ना, वो आपको ना आपके दिल दुखाने का तो दूर, आपके चेहरे का मुस्कान भी नहीं छीन नहीं पाएगी। और आज से रोना बंद और संभलना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 नियम, लोग वही देते हैं जो उसके पास होता है। मतलब साइकोलॉजी कहता है अगर आपके पास एक स्याही का बोतल हो, ठीक है, अगर आप उसको हिलाते हैं तो उसमें से स्याही गिरेगा, दूध तो नहीं गिरेगा। इसी प्रकार अगर किसी इंसान के पास नफरत है, कड़वी बातें हैं, गुस्सा है, किसी को सम्मान ना देने के कसम खाइए, रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, नफरत, जलन, कड़वी बातें, प्यार भरी बातें आपको दे ही नहीं सकता है, तो उस इंसान को से ना, तो वो इंसान दूसरे को प्यार और सम्मान कैसे दे सकता है। उस इंसान से उम्मीद मत कीजिए। जो जैसा रहता है ना, वो दूसरे को इसी तरह का देता है। एक छोटा सा उदाहरण, जब आप सड़क पर चलते हो ना, सड़क पर, तो एक अजनबी आप पर कीचड़ है और वो गाड़ी से गया या साइकिल से गया तो कीचड़ पड़ गया, तो आप खुद को गंदा नहीं समझते हो, बल्कि कीचड़ साफ करके आप आगे बढ़ जाते हो। मैं समझाती हूँ। अगली बार जब कोई आपका दिल दुखाए तो समझ जाइए कि गलती आपकी नहीं है, बल्कि गलती उसकी है। गलती किसकी है? गलती उस इंसान की है, बल्कि उसके अंदर का कीचड़ बाहर आ रहा है, समझे। उसे देखकर ना दुखी मत होइए आप, उसे देखकर दुख नहीं हुए, बल्कि उस पर तरस खाइए। क्या खाना है? तरस खाना है। नंबर 2, आपकी अनुमति के बिना आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। मतलब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? हम सबसे बड़ी गलती ना ये करते हैं कि हम अपने मन की जो चाबी होती है ना, चाबी, वो किसी दूसरे के हाथ की डोर बना देते हैं, दूसरे के हाथ की कठपुतली दे देते हैं, ठीक है। वो इंसान अच्छा बोला तो हम खुश हो गए मेरे प्रति, और जब वो इंसान मेरे लिए बुरा बोला तो मैं बुरी हो गई, मैं एकदम दुखी हो गई, बहुत सोचने लगी 24 घंटा उसने कैसे बोल दिया, क्यों बोला, किस लिए बोला, मैंने क्या गलती किया था, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, शायद हाँ मैंने ये बोला था इसलिए, हाँ मैंने ये बोला था। तो गलती किसकी है? आपकी है। हम तुरंत भर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। क्या आपका मूड किसी रिमोट कंट्रोल जैसी चीज़ है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका जो दिमाग है किसी रिमोट कंट्रोल की जैसी है क्या, जिसे कोई भी बदल दे? नहीं ना। सुनिए, समझिए साइकोलॉजी क्या कहता है। अगर कोई हमें दुख देता है, अगर हम उस दुख को नहीं लेते हैं, मतलब किसी की कड़वी बातें को दिल पर ले लेना, अगर दिल पर लेना ही बंद कर देते हैं, तो उसका दिया हुआ जो दुख है ना, वो हमें कभी भी दुखी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। उसका दुख क्या उसी के पास वापस चला जाएगा, और आपकी जो खुशियाँ, उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ही होगा, उसके हाथ में नहीं होगा। तो अगर आपको कोई दुख देता है ना, तो आप ले मत लीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। जो भी कड़वी बातें हैं उसे लेना ही बंद कर दीजिए, तो आपकी खुशी भी रहेगा और आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। नंबर 3, कदरदान बनिए, भिखारी नहीं, कदरदान। मतलब होता है इसका क्या? साइकोलॉजी कहता है हम अक्सर
हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं ना, उन लोगों के पीछे जो बार बार हमें नीचा दिखाते रहते हैं, और इस चक्कर में हम उन लोगों को बार बार नीचा दिखाते हैं, और हम इसी चक्कर में उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे पति, ठीक है, हमारे माँ बाप, माता पिता, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, उससे हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। और जो हमें अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं, हम उसके पीछे बार बार जो नीचे दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं, बार बार जो हर बातों में मुझे रुलाते हैं, दुख देते हैं, उसके पीछे हम क्या करते हैं, पूरी तरह से भागने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक बंजर जमीन है, आप कितना भी उसमें पानी डाल लीजिए, कितना भी पानी डाल लीजिए, क्या उसमें एक भी फूल खिल सकता है? कभी नहीं खिल सकता, कभी भी नहीं खिल सकता। समझिए, जो इंसान आपकी बार बार कदर ना करे, बार बार कदर ना करे, इंसल्ट करे, रिस्पेक्ट ना दे, सम्मान ना दे, तो बार बार उसके पास जाकर अपने आत्मसम्मान को मत गिराइए। नहीं बात करता, मत करे, भाड़ में जाए। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत लगाइए जो आपकी आप ऊर्जा उन लोगों पर लगाइए जो आपके पलकों में उठाकर बिठाता है, रखता है, आपको सम्मान देता है, इज्जत देता है। उस लोगों पर अपना ऊर्जा लगाइए। ऐसे लोगों पर मत लगाइए जो आपका बेइज्जत करता है, इंसल्ट करता है, आपसे बात नहीं करता, ढंग से आपसे बोलता नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो ऐसे इंसान से आप दूर रहिए, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में ना आपकी इच्छा के बिना आपको ना कोई छोटा सा भी इज्जत आपको नीचा नहीं दिखा सकता है, छोटा या कमजोर महसूस नहीं करा सकता है आपका। और अपनी स्वाभिमान को जगाइए, स्वाभिमान को, और हंसकर जीवन जीना सीखिए, हंसकर, समझिए, हंस मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। और अच्छी जो ज़िंदगी भगवान ने एक बार दिया है ना, उसे जीना सीखिए, किसी के सामने झुक कर नहीं। बल्कि अगर आपकी गलती है तो वहाँ पे आप रिस्पेक्ट से सॉरी बोल सकते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है, बार बार आपका कदर नहीं हो रहा, बार बार आपका इंसल्ट किया जा रहा, तो उस इंसान से आप पीछा छुड़ा लीजिए, पीछा छुड़ाकर आप हट जाइए। अगर आपको ये बात आपके दिल में ना थोड़ी सी भी अगर छुई है, तो मेरे कमेंट में ना स्वाभिमान जरूर लिखिएगा। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।